हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं जा रही थी हॉस्पिटल अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए और मैंने एक टेस्ट भी करवाया था, तो उसकी भी रिपोर्ट लेनी थी। तो यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी और मेरे पतिदेव को ना छुट्टी का पता ही नहीं रहता है कि कल हम मेरी छुट्टी है। एकदम से उनके ऑफिस वाले जो हैं वो एकदम से छुट्टी दे देंगे। जब ऑफिस जाने का टाइम होगा तो बोल देंगे आज आप छुट्टी कर लो। तो उनकी छुट्टी थी और बज गए थे यहाँ पर 9:30 बज गए थे। वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या है ना कि जल्दी पहुँचो तो जल्दी काम हो जाता है और लेट जाओगे तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मैंने कहा छुट्टी है तो फिर छुट्टी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, उसका फ़ायदा तो उठा ही लो, नहीं तो फिर हॉस्पिटल जाने के लिए स्पेशल छुट्टी करनी पड़ती है। तो इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, लेट पहुँचेंगे तो लेट काम होगा, लेट घर आएंगे, लेकिन जो काम है तो वो तो हो तो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर तैयार हो चुके थे और मैं एक बार तैयार होके चोटी चोटी करके फिर दोबारा से बाल खोल के चोटी बनाने लगी, क्योंकि हेलमेट लगाते हैं ना तो अगर पोनीटेल ऊपर करो तो फिर मतलब अड़ती है उसमें। तो फिर मैं दोबारा नीचे करके बना रही थी बाल। तो यहाँ पर मैंने बाल खोल के फिर दोबारा से चोटी बनाई और मेरे हस्बैंड उधर मेरे से कुछ कुछ बातें कर रहे थे, बैठे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे। वो तो जल्दी से रेडी हो जाते हैं, मेरे को टाइम लगता है। कभी कभी नीचे से कुछ काम भी करके आती हूँ और फिर साड़ी वाड़ी पहनने में टाइम लग जाता है। उनको क्या है, पैंट शर्ट डाला और फटाफट 10 मिनट में रेडी। मेरे को तो साड़ी पहनने में ही लग जाते हैं 15 मिनट। और पता नहीं क्या है ससुराल के रूल रेगुलेशन, बाहर जाओ तो साड़ी पहन के, घर में चाहे कुछ भी पहन लो, और साड़ी पहनने में बहुत दिक्कत होती है, बट कोई नहीं। और यहाँ पर मैंने कल ही सारे कपड़े रखे थे गर्म वाले और आज अचानक से जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो बाइक पे तो सर्दी लगती है, तो बाइक पे तो ऐसे नहीं जा सकते, घर में बिल्कुल सर्दी का एहसास नहीं होता, बट बाइक पे। तो मैंने यहाँ पर स्वेटर निकाला और मैं वही बोल रही थी कि बड़ी मुश्किल से तो कपड़े रख पाए हैं और फिर निकलने लगे। तो यहाँ पर मैं एक केला खा रही थी और चाय नाश्ता मैंने कर लिया था। चाय नाश्ता क्या, भाई चाय के साथ ब्रेड ब्रेड खा लिए थे। और अचानक से फिर तो सुबह सुबह भूख नहीं लगती है और फिर जब कहीं जाना होता है तो और भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैं एकदम हो गई थी रेडी, तब तक इनका किसी का फ़ोन आ गया तो ये बात करने लगे फ़ोन पे। तो मैं यहाँ पर अपना वीडियो बनाने लगी। फिर हम लोग चले गए नीचे और यहाँ पर जाने लगे। तो अभी मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा था और इस वाले रोड पे ना बहुत ठंड लगती है, मतलब इधर जंगल वाला इलाका है ना, तो इधर ठंड लगती है। वैसे पता नहीं चलता, धूप निकली हुई है, लेकिन इधर ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं। बाहर मेन रोड पे जाओगे तो नहीं लगती उतनी। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे और अभी आगे जाके मैं हेलमेट लगाऊंगी। अभी इनको थोड़ा जल्दी था तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे नहीं लगाया। तो फिर मैंने आगे जाके, जहाँ पे पुलिस का रहता है ना कि हाँ वहाँ पे ट्रैफिक वाले खड़े होंगे, तो उससे पहले ही मैंने हेलमेट लगा लिया था और ये बार बार हेलमेट का खुल जा रहा था। तो फिर मैंने इसको लगाया सही से। और जब लेट निकलो घर से तो बहुत ट्रैफिक भी मिलता है। अगर सुबह 7 बजे 7:30 बजे में निकल जाओ ना तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलता, आधा घंटा 40 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। बट जिस दिन लेट जाते हैं तो उस दिन सारे काम ही लेट होते हैं। तो यहाँ पर, और एक तो दिल्ली के अंदर ट्रैफिक ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत ट्रैफिक था यहाँ पर, धीरे धीरे गाड़ियाँ चल रही थी, बट कोई नहीं, पहुँच जाएंगे टाइम से। मैं तो यही सोच रही थी कि अगर वहाँ पहुँचे और लंच हो गया तो फिर और 2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मैं टाइम से यहाँ पहुँच गई थी। भीड़ तो बहुत थी, जब मैं पहुँची थी बहुत सारे लोग आ चुके थे। टिकट वो जो नहा जहाँ पे नंबर लेते हैं ना, डेट वेट डलवाते हैं, वहाँ पे तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए बहुत भीड़ थी। बट कोई नहीं, जो भी है अब आ गए हैं तो आ क्या गए, छुट्टी की वजह से सब कुछ करना पड़ा, नहीं तो फिर तो सुबह सुबह निकलते। जब प्लान होता है ना कि हाँ हमें कल जाना है तो उस हिसाब से काम होता है, और एकदम से कोई प्लान बनता है तो उस हिसाब से होता है। तो यहाँ पर ये जो कुर्सियाँ लगी थी वहाँ सारे लोग लाइन से बैठे हुए थे, और इस वाले काउंटर पे आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल भीड़ नहीं है, 2-3 लोग ही थे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से डेट डलवाई
अपने उस पर पर्ची पे, और फिर डेट डलवाने के बाद यहाँ पर बीपी और वज़न होता है, बीपी चेक होएगा आपका और वज़न होएगा। तो फिर मैंने वो भी करवाया। हर बार का है, जब भी जाओ बीपी वज़न आपका होता ही होता है। तो फिर मैंने वो करवाने के बाद मेरे को एक रिपोर्ट कलेक्ट करनी थी। फिर मैंने वो पहले मैं नंबर लगा आई थी वहाँ पर। मैंने कहा, एक आंटी थी, उनसे मैंने बोल दिया कि मेरा नंबर आपके बाद है। वहाँ पर नंबर लगाने के बाद फिर मैं गई रिपोर्ट लेने, क्योंकि यहाँ पर अगर 10-15 मिनट लग जाएँ तो 10-15 मिनट में ना 2-4-5 लोगों का नंबर आ जाता है, फिर उससे पीछे लगना पड़ता है। इसलिए मैं वहाँ पे नंबर पहले ही लगा के आई थी। तो यहाँ से फिर मैंने इनसे गार्ड भैया से रिपोर्ट ली अपनी, और उसके बाद फिर मैं आ गई नीचे। और ये जो दीदी है, इनके बेबी को लगा था आज टीका, तो इनका बेबी बहुत रो रहा था। तो मैं भी वही सोच रही थी कि काश अगर मेरा बेबी भी होएगा तो, मतलब यहाँ सब लोग अपने अपने बच्चों को लेके आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को टीके लग रहे थे, इंजेक्शन लग रहे थे। तो देख देख के मैं सोच रही थी बस ऐसे ही। और यहाँ पर मैंने डॉक्टर को दिखाने के बाद ले ली दवाई, और सबसे डिफ़िकल्ट यही होता है दवाई खाना। मेरे को दवाई देख देख के ऐसा लगता है कि किसी ने खाने की चीज़ें दे दी, भर भर के दवाइयाँ देते हैं, भर भर के। बट कोई नहीं, खानी तो पड़ेगी। उसके बाद 1 बज गया था, लंच भी हो गया था, इसलिए दवाई वाले अंकल ने जल्दी फटाफट से, बहुत टाइम नहीं लगाया, 2 मिनट के अंदर दवाई दे दी। और मेरे बाद जिन लोगों का नंबर था उन लोगों का बाद में दवाई उनको मिली होगी। फिर हमने यहाँ पर जूस पिया, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही भूखी प्यासी हो गई थी, लेकिन अंदर कुछ मिलता नहीं और मैं लेकर भी नहीं गई थी इसलिए। बट और बाहर इसलिए नहीं आ सकती थी कि अगर बाहर आती तो 1 मिनट में, अगर आपका नंबर है और आप नहीं हो तो दूसरे पेशेंट को भेज देते हैं, फिर नंबर कट हो जाता है। इसलिए मैं वहाँ बैठी रही। तो 1 बजे तक बहुत तेज़ी भूख प्यास लग रही थी, तो यहाँ पर आके हमने जूस पिया। तो आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय बाय।